गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम। तो गाइस, आज एक्चुअली गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। मतलब ये अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मई जून में क्या होगा पता नहीं गाइस। तो मतलब गर्मी तो बिल्कुल बेहाल कर रही है अभी से ही। तो सभी घर में पंखे कूलर अभी लग चुके होंगे, हमारे घर में खुद लग चुका है, बट अभी हमारा पंखे से भी काम चल रहा है। तो कूलर हॉल में लगाया है, तो अभी तो पंखा सब हो जा रहा है, बट गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली हमारे यहाँ थर्ड फ्लोर तक है, तो डायरेक्ट छत नहीं तपती है, ऊपर की तपती है, तो नीचे थोड़ी ठंडक रहती है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती है। पर बीच में जाते हैं जैसे ही सेकंड वाले पे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि डायरेक्ट जो छत तपी रहती है धूप से ना, नहीं बता सकते। मतलब मैं तो बीच में जाती नहीं, मम्मी का ही काम रहता है, तो मम्मी रहती हैं बीच में, और बच्चे जाते हैं, मुझे काम रहा तो ही, नहीं तो बहुत कम। तो बीच में जाओ तो पता चलता है सेकंड वाले फ्लोर पे कि हाँ, मतलब वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो नीचे तो बिल्कुल नहीं वैसा फ़ील होता है, या बाहर निकलो तब फ़ील होता है कि वाक़ई गर्मी बहुत हार्ड हो रही है अभी। तो मई जून में क्या होगा नो तो पता चलेगा, तो इस पर क्या होने वाला है वो तो राम ही जाने, भगवान जाने। तो बहुत केयरफुल रहे अभी से ही बच्चों को, या सब कुछ बहुत अच्छे से रहें, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भैया, मुझे बहुत सँभाल के रखना पड़ता है। तो बच्चों वाले ख़ास तौर पे कहीं बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि कहीं जाएँ कि नहीं जाएँ, सीधे स्किप करना पड़ेगा नहीं तो। या कहीं घूमने भी जाना है तो या तो मॉर्निंग में, बिल्कुल मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा रहता है, ठंड का समय, या फिर इवनिंग का टाइम जब धूप चली जाती है, उस टाइम पे कहीं आना-जाना भी हो तो उस टाइम पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे लू चल रही है, बिल्कुल हवा ऐसी गर्म सी बिल्कुल। तो गाइज़, आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली। एक्चुअली मेरा अन्नी 2-3 दिन से कंटिन्यू बोल रहा है, मम्मी इडली बनाओ, इडली बनाओ। तो कल मैंने उसको पूरा, उसका जो वो रहता है पेस्ट, वो कल मैंने उसको मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया है। तो आज बहुत अच्छा बन हो गया है वो। एक ही दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि रात भर में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही कुछ हो गया है। फूलना रहता है ना, मतलब उसको थोड़ा-सा पफ़ी टाइप बनाना रहता है, तो वो एक रात में ही बहुत अच्छा बन गया है। स्मेल मार रहा है, मम्मी को मैंने बताया नहीं था कि भाई मैंने इडली का वो सामान डाला है। तो उस मम्मी सुबह उठी तो मम्मी को ऐसा लग रहा है घर में कुछ ख़राब हो गया है, ख़राब क्या हो गया, खाना ख़राब हो गया कुछ ऐसा। तो मम्मी सुबह उठी तो मम्मी बोलती है घर में कुछ, किचन में ऐसा स्मेल आ रही है अजीब सी। मतलब मम्मी मैंने इडली का सामान रखा है वो गलाकर, शायद इसलिए वो खट्टा हो जाता है ना हल्का, तो मम्मी को ऐसा लग रहा था। तो मतलब मम्मी बोलती है अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो फिर हम बनाते हैं इडली, और फिर आप लोग को बताते हैं मैं थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। और मुझे पहले बनाने नहीं आता था, शादी से पहले यहाँ आके मैंने सब सीखा है। तो मैं बनाती हूँ अपने तरीके से। मेरे तरीके से कौन कौन बनाता है कमेंट में बताना। तो चलिए बनाते हैं इडली और दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस, मैं जिस तरीके से इडली बनाती हूँ तो मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी का थोड़ा अलग होगा, या हो सके बहुत लोग मेरे जैसे बनाते भी हों। तो गाइज़, मैं बनाती कैसे हूँ, यहाँ देखिए मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। तो मूंगफली थोड़ा सा तल लेती हूँ ताकि इसकी चटनी बनानी है इसलिए। और मूंगफली तलने के साथ साथ मैंने सब्जियाँ पहले ही काट ली थी, और यहाँ मैं दाल चढ़ाई। दाल एक्चुअली मैं तुअर की बनाती हूँ, तुअर यानी अरहर बोलते हैं, तो वैसे तुअर की दाल है। तो उसको दाल को मैं सेट करूँगी कुकर में। और यहाँ देखिए मैंने सब्जी काट ली है, और दाल में मैंने हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची और नमक डाल के उसको मैं सेट कर देती हूँ, ताकि जब तक दाल मेरी सीटी लगा दे, दाल रेडी हो, उससे पहले जब तक मैं सब्जी इधर फ्राई कर लेती हूँ। कई लोग बनाते हैं कि दाल में ही सब्जी भी सारी डाल देते हैं साथ में, और सीटी लगा देते हैं, और उसके बाद उसको तड़का लगा देते हैं। तो मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ, मुझे वैसे पसंद नहीं है। एक्चुअली उसमें सब्जियाँ पूरी तरीके से गल जाती हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो गाइज़, यहाँ मैंने दाल सेट कर ली है, उसको मैं गैस पे रख देती हूँ ताकि वो सीटी लगा दे और मेरा दाल रेडी हो जाए फटाक से बनकर। और इधर ये देखिए मेरी मूंगफली भी फ्राई हो चुकी है, तो मूंगफली भी मैंने निकाल ली है प्लेट में। और अब हम कढ़ाई में डालते हैं तेल, और उसमें सब्जियों को फ्राई करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में डाला तेल, और ये मैंने फ़ौरन में, मतलब फ़ौरन में सब मिक्स करके रखा था मैंने, तो वो सब साथ में डाल दिया है। राई, जीरा और पीली वाली जो सरसों होती है, तोरी जो भी बोलते हैं, तो वो मैंने डाल दिया साथ में। और उसके बाद कड़ी पत्ता भी है, तो आप कड़ी पत्ता भी साथ में डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ कड़ी पत्ता और मिर्ची भी डालूँगी। तो ये देखिए मिर्ची डाली मैंने, और कड़ी पत्ता भी मैंने रखा हुआ था। एक्चुअली मैं कड़ी पत्ता भी स्टोर करके रखी रहती हूँ घर में, तो ये कड़ी पत्ता डाला मैंने। और फिर इसके बाद मैं सब्जियाँ सब फ्राई करूँगी। तो गाइज़, यहाँ मैंने अब ली सब्जियाँ, और सब्जियाँ भी डालती हूँ। फ़ौरन अच्छे से पक चुका था, और यहाँ मैंने सारी डाली सब्जियाँ। एक्चुअली सब्जियों में मैंने बस लौकी, बैंगन, टमाटर
और थोड़ा सा मैंने कद्दू लिया था। एक्चुअली कद्दू भी मैंने स्किप ही करती हूँ, पर इस बार कद्दू थोड़ा सा रखा था तो मैंने डाल दिया। गाइस सब्जियाँ आप जितनी डाल सको इसमें डालते हैं सब्जियाँ। मोस्टली बहुत सी सब्जियाँ डालते हैं, जैसे बीन्स हो गई, सहजन हो गई, तो ये सब भी डालते हैं इसमें। बट मैं सहजन तो मैंने कभी नहीं डाला, बट डाला जाता है। और बीन्स मैं डालती हूँ, बट बीन्स अभी थी नहीं घर पे तो मैंने बीन्स स्किप कर दी और जो थी उसमें डाल दी। और यहाँ है सांभर मसाला, जो मैंने 2 पैकेट मंगाया था, तो 1 पैकेट मैंने अभी सब्ज़ी में डाल दिया है। मतलब इसको फ्राई करती हूँ तो मैं सब्ज़ी में उस टाइम ही डाल देती हूँ फ्राई के साथ, ताकि उसका टेस्ट अच्छा आ जाए सांभर मसाले का। तो और 1 पैकेट हम बाद में डालेंगे सांभर में, जब हमारी सांभर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इसको गैस धीरे करके उसको रख दिया है, ताकि वो धीरे धीरे पके अच्छे से। और यहाँ मैंने ले ली चटनी तैयार करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे चने की दाल, चना लिया है, वो चना जो भुना चना आता है वो चना लिया है। और यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी इतनी पक चुकी है। सब्ज़ी ऐसे ही बहुत अच्छे से पक जाती है, और सब्ज़ी पूरी तरीके से गले भी ना और पूरी खड़ी भी नहीं दिखे, मतलब मीडियम साइज़ में दिखे कि सब्ज़ियाँ आए उसमें, वैसे मैं बनाती हूँ। तो ये सब्ज़ियाँ ज़्यादा मतलब ऐसी थी, तो मैंने इसको मैंने थोड़ा सा मैश दिया ताकि सब्ज़ी थोड़ी सी और वो हो जाए। तो गाइज़ यहाँ हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, थोड़ा सा और इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ मेरी चटनी भी जो मैंने रखी थी, भुनी चने की दाल और नारियल था और मूंगफली और लहसुन, इस सबको फिर मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर दिया, तो वो चटनी हमारी रेडी हो गई। यहाँ मैं चटनी में डालने के लिए मैंने तड़का बनाया है, कड़ी पत्ता, राई और लाल मिर्च। तो इसको मैंने फ़ौरन लगा दिया, हमारी तो फ़ौरन बोलते हैं, मतलब छोंक देना। तो उसको मैंने छोंक दिया। तो ये हमारी चटनी हो गई रेडी। और ये चटनी सब मिक्स करके बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ देखिए, यहाँ मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी रेडी, मतलब फ्राई करके मैंने अच्छे से वो हो गई थी, तो उसमें मैंने डायरेक्ट दाल डाला। अब यहाँ से हमारी ये हो जाएगी सांभर रेडी। दाल में एक्चुअली सीटी लग जाती है, दाल भी पूरी तरीके से नहीं पकाती, देखिए थोड़ी सी दाल दिख रही है उसमें। तो यहाँ हमारी रेडी होगी। और एक्स्ट्रा इस पर आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो उसको थोड़ा पतला रखना पड़ता है सांभर को, वैसे भी सब्जियाँ रहती हैं तो। और यहाँ हमारी नित्या को देखिए, नित्या भी हमारी उठ रही है कितने अच्छे तरीके से, अभी वो नींद में ही है। गुड मॉर्निंग बेटा जी। हमारी नित्या भी उठ गई, नित्या भी इडली खाएगी। एक्चुअली अभी नित्या का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, तो ये भी कुछ खाती नहीं है, तो इसका अन्नप्राशन होगा तब हम इसको कुछ भी खिलाएंगे। अभी हमारी बेटिया कुछ नहीं खाती है, हमारी क्यूटी पाई। क्या हो गया बेटा जी? गाइस तो यहाँ मैंने देखिए इडली का जो डाला था पेस्ट, वो भी बहुत अच्छे से हो गया है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो एक नाइट में ही अच्छा सा फफ़ी बन गया था। और फिर बाद में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कि ज़्यादा कुछ ना हो जाए, मतलब खट्टा ज़्यादा ही ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था। एक्चुअली मम्मी तो उठी थी, मम्मी बोल भी रही थी कि कुछ ख़राब हो गया है, बट ये स्मेल मार रहा था, मतलब खट्टा हो जाता ना ज़्यादा तो अजीब सी स्मेल आती इससे। तो उसको फिर मैंने सुबह उठ के फ्रिज में भी रखा था। और यहाँ मैं इडली भी सेट कर देती हूँ एक साइड। और ये देखिए मैंने इसमें ऑयल लगाया चारों खाने में, और फिर हम इसमें इडली सेट करेंगे। और इडली बहुत अच्छी बन जाती है, अच्छे से वो फूल जाता है, उसका पेस्ट अच्छे से आप पीस कर अच्छे से रखो तो बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा बनता है। एक्चुअली मुझे पहले नहीं बनाता तो मेरी इडली बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनती थी, बहुत हार्ड हो जाती थी। बट बोलते हैं ना, बनाते बनाते सीख जाते हैं, तो वही बनाते बनाते मैं भी सीख गई हूँ। और एक्चुअली जो मेरा ये इडली का आपको घोल ऐसा दिख रहा है ना, तो वो एक्चुअली इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने वो छिलके वाली उड़द की दाल इस्तेमाल की थी इस बार, तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो ये हमारी इडली, मैं इडली सेट कर रही हूँ और हमारी इडली रेडी होगी। और हमारे इधर सांभर भी रेडी हो चुका है, तो उसको भी देखते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा सांभर भी रेडी हो गया। और ये देखिए हमारी इडली भी पक चुकी है, इडली रेडी हो गई, बन गई हमारी इडली। तो इसको मैं थोड़ी देर निकाल के सबको रख देती हूँ, हवा लगता है ठंडा हो जाए तो बहुत ही ईजिली तरीके से निकल जाता है। और अगर आप डायरेक्ट बनने के बाद तुरंत निकालेंगे तो टूट जाती है, अच्छे से नहीं निकल पाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मोस्टली लोगों के साथ भी यही होता होगा, शायद आपके साथ ना भी होता हो, पर मेरे साथ मोस्टली होता है। अगर मैं तुरंत निकालती हूँ तो वो अच्छे से नहीं निकलती है, टूटने लग जाती है। तो मैं निकाल के हमेशा थोड़ी देर रख देती हूँ। तो थोड़ी देर बाद जब
ठंडा हो जाता है तो बहुत अच्छे से निकल जाता है ये। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर उसको छोड़ दिया था और अब देखिए अब बहुत ही अच्छे तरीके से वो निकल जाएगी इडली। इडली टूटती भी नहीं है और काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बनती है, बनी है इडली। वैसे भी इडली बहुत सॉफ्ट बनती है। मैं एक्चुअली इसके घोल में इस्तेमाल करती हूँ नॉर्मल कच्चा चावल रहता है जो वाइट वाला। ये देखिए कितने अच्छे से फफ़ी बनी है, कितना सॉफ्ट इडली है ये, कितने आराम से वो अलग ही दिख रहा है स्पॉन्जी टाइप। तो मैं एक्चुअली कच्चा चावल और एक पक्का चावल होता है, अब आप लोग उसे क्या बोलते हो पता नहीं। तो एक कच्चा चावल होता है जो वाइट वाला रहता है और एक पक्का चावल आता है, वो दोनों को मिक्स करती हूँ मैं। आधा आधा दोनों चावल लेती हूँ। सिर्फ कच्चे चावल अगर आप लेंगे, सिर्फ कच्चे चावल का बनाएंगे तो वो उतनी सॉफ्ट नहीं बनती है। तो मैं दोनों चावल यूज़ करती हूँ। और फिर उड़द की दाल, तो जितना चावल आप दोनों लेते तो चावल का आधा मैं उड़द की दाल तो लेती हूँ। तो उन दोनों का फिर मिलाकर धोकर पानी में फूलने के लिए रख दीजिए। जब चावल अच्छे से फूल जाए तो उसके बाद उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको फिर एक रात छोड़ दीजिए। एक नाइट में, गर्मी के टाइम में तो एक नाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक नाइट में बहुत अच्छा बना। ये देखिए इडली कितने अच्छे तरीके से निकल गई और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मैं फिर से तोड़ के आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से आसानी से टूट गया और वाकई खाने में भी बहुत यम्मी लगने वाली है इडली। तो गाइस फाइनली मेरी इडली हो गई रेडी। मेरा सब कुछ बन गया है, सांभर भी बन गया, चटनी भी बन गई और यहाँ मेरी इडली भी रेडी हो गई। और गाइस हमारी नित्या उठ चुकी थी उस टाइम, तो मम्मी ने इसको नहला भी दिया, इसकी मालिश भी हो गई और देखिए मस्त तरीके से खेल रही है हमारी नित्यांशी। इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। गाइस तो फाइनली मेरी इडली बन गई है और अभी मैं खा के मैं थोड़ी सी रेडी हो गई। एक्चुअली बनाने में पूरी हालत हो गई थी ख़राब किचन में गर्मी से, तो फिर मैंने थोड़ा सा मुंह धोया, रेडी हो गई। तो अब इडली थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे इडली कैसी बनी है। आई होप इडली अच्छी बनी होगी क्योंकि मैं बनाती हूँ तो इडली अच्छी बन जाती है अब मेरे से। पहले एक स्टार्टिंग में बनाया था एक दो बार तो इडली अच्छी नहीं बनी थी, तो अब अच्छी बन जाती है। अच्छी बनी होगी तो खा के टेस्ट करके बताऊँगी मैं। और हमारी नित्या सो रही थी, मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया था। मिलते हैं इडली खाते हुए और आप लोगों को बताते कि इडली कैसी बनी है। और हमारा अन्नी अभी पॉपकॉर्न खा रहा है। इडली बोला है उसने और अन्नी इडली आज खाता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइज़ ये मैंने खाना ले लिया है, परस लिया है अपने लिए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इडली कैसी बनी है, खाकर टेस्ट कर कर। आई होप इडली अच्छी ही बनी होगी क्योंकि इडली मेरे से अच्छी बन ही जाती है। पहले नहीं बनती थी बट अब बन जाती है। तो यहाँ मैं टेस्ट करती हूँ आप लोग। और गाइज़ मेरे तरीके से इडली कौन कौन बनाता है कमेंट में ज़रूर बताना, या कोई नया तरीका हो तो वो भी कमेंट में बताना ताकि मैं ट्राई कर सकूँ। और गाइज़ इडली वाकई बहुत अच्छी बनी है और घर में सभी को इडली पसंद आई थी और सबने खाया। और इडली एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया भी था क्योंकि अनी ज़िद कर रहा था कि मम्मी मुझे इडली खाना है। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।